नमस्कार दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में मैं आपको कुछ नई घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि स्पाई जासूसी से जुड़ी हुई है। क्या आपको पता है, इंसानों और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जानवरों का भी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया है, पक्षियों का भी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, तो भारत ने एक बार एक चीनी जासूस को गिरफ्तार किया था। बस एक ही समस्या थी, जासूस एक कबूतर था। जी हाँ, तो ये घटना है 2020 की। 2020 में भारतीय अधिकारियों ने मुंबई में एक बंदरगाह के पास एक कबूतर को गिरफ्तार किया। रिपोर्टों के अनुसार चीनी भाषा में लिखे गए संदेश कबूतर से बंधे पाए गए थे। अब ये संदिग्ध था। भारतीय पुलिस ने कबूतर को जासूसी के संदेह में लगभग 8 महीने तक हिरासत में रखा, लेकिन वे आशंकाएं गलत साबित हुई। कबूतर ताइवान का एक खुली हवा में दौड़ने वाला पक्षी था जिसने भारत में अपना रास्ता खोज लिया था। फिर कबूतर को छोड़ दिया गया और इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। अब लेकिन ये पहली बार नहीं था जब भारत ने जासूसी कबूतरों से निपटा हो। जी हाँ, कुछ समय पहले कबूतरों का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, और कहा जाता है कि CIA ने कोल्ड वॉर के दौरान खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रसिद्ध रूप से कबूतर भेजे थे। कैमरों से बंधे कबूतर जासूसी विमानों की तुलना में स्पष्ट और करीब से चित्र प्राप्त कर सकते थे। जी हाँ, भारत ने कुछ समय पहले जासूसी कबूतरों से निपटना शुरू किया था। अब आइए ले चलते हैं 2010 में। 2010 में भारत ने पंजाब में पकड़े जाने के बाद एक कबूतर को सशस्त्र सुरक्षा के तहत हिरासत में लिया था। उस पर पाकिस्तान में एक पते और फोन नंबर की मुहर लगी हुई थी। चूंकि पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है, इसलिए मामला संवेदनशील था। उसके बाद 2013 में राजस्थान के जैसलमेर में एक मृत बाज एक कैमरे से बंधा हुआ पाया गया था। भारत की सीमा सुरक्षा बल ने कहा था कि पक्षी में एक उपकरण और एक एंटीना लगाया गया था। पाकिस्तान द्वारा भारत की जासूसी करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था और एक जांच भी की गई थी। फिर 2015 में जम्मू कश्मीर में एक और कबूतर मिला। उस पर एक उर्दू संदेश और एक पाकिस्तानी फोन नंबर की मुहर लगी हुई थी। ये पक्षी पाकिस्तान के साथ भारत सीमा में कुछ ही दूरी पर पाया गया था। इसकी बारीकी से जांच भी की गई और इसे संदिग्ध जासूस के रूप में दर्ज किया गया था। फिर 2016 में कश्मीर में पकड़े गए एक पाकिस्तान के एक कबूतर के साथ ऐसा ही दोहराया गया। इस बार पक्षी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लक्षित करते हुए एक धमकी भरा नोट ले रखा था। और फिर 2020 में एक कबूतर जो सीमा पार करके भारत में आया था, उसे हिरासत में ले लिया गया। बाद में पता चला कि वो जासूस नहीं था। अब ये कहानी सिर्फ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों की नहीं, बल्कि भारत के ईस्टर्न फ्रंट ने इन जासूसी कबूतरों को देखा है। कहा जाता है 2023 में उड़ीसा में पुलिस ने ऐसे 2 पक्षियों को हिरासत में लिया था। एक कबूतर एक
कैमरा और एक माइक्रोचिप के साथ आया था। इसे जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया। अब इनमें से प्रत्येक घटना ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और मनोरंजन आकर्षित किया, लेकिन जासूसी के लिए जानवरों का इस्तेमाल किए जाने की कहानियां जारी हैं। कहा जाता है रशिया ने बेलुगा वेल का उपयोग करने से लेकर इजराइल द्वारा डॉल्फिन के उपयोग तक समय समय पर रिपोर्टें सामने आई, लेकिन कुछ की ही पूरी तरह से पुष्टि की गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी जानवरों की कि कैसे जानवरों और पक्षियों का इस्तेमाल किया जाता है जासूसी के लिए। आशा करता हूँ आपको ये डॉक्यूमेंट्री काफ़ी मनोरंजन लगी होगी, और ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल लेगेसी आईएएस एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।